हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। और आज के जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज की बात जब भी मैं करूंगा तो बेसिकली मेल मर्ज एमएस वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका एक ऐसा इंपॉर्टेंट पावरफुल फीचर है कि जो काम हम 1 घंटे या 1.5 घंटे में करते थे, वो इसका यूज करके, इस ऑप्शन का यूज करके हम विद इन सेकेंड में क्या कर लेते हैं, उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि एक कॉमन लेटर को अगर हमें मल्टीपल लोगों को भेजना है, ठीक है, एक कॉमन लेटर है, कोई कॉमन सूचना है, एक जैसी सूचना है, और वो हमें मल्टीपल थाउजेंड ऑफ लाख से ऊपर भी लोगों को भेजनी है, तो हम हर किसी को एड्रेस अलग अलग टाइप ना करके इस टूल का यूज करके विद इन एक क्लिक से, ठीक है, एक क्लिक का यूज करके हम मल्टीपल लोगों को क्या कर सकते हैं, उस कॉमन लेटर को भेज सकते हैं। तो उस लेटर को आप एज अ ईमेल भेज सकते हैं, उस लेटर को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो प्रोसेस है, बेसिक जो स्टेप्स हैं बेसिकली मेल मर्ज के, वो क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप मेल मर्ज, अगर आप कोई जो मेल मर्ज टूल है आपका एमएस वर्ड का, अगर आप उसे यूज कर रहे हैं, तो उस टूल को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स, आप जो 7 स्टेप्स मैंने इसमें दिखा रखे हैं, ये 7 स्टेप्स आपको पूरे करने हैं, और आप मेल मर्ज को आसानी से बहुत इजीली प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला टूल जो है, पहला जो स्टेप है इसके मेल मर्ज का, वो है कि हमें उन पर्टिकुलर लोगों की एड्रेस लिस्ट को तैयार करना है जिन्हें हमने वो लेटर भेजना है। ठीक है, पहला स्टेप क्या हमारा, कि हमने उन पर्टिकुलर लोगों की लिस्ट तैयार करनी है, एड्रेस लिस्ट तैयार करनी है जिनको हमने उस लेटर को भेजना है, कॉमन लेटर है हमारा। सेकंड स्टेप आता है हमारा कि उस लेटर को तैयार करना। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा कि उस जो लेटर आपने बनाया है, उस लेटर को जो आपने एड्रेस लिस्ट जो बनाई है उसके साथ क्या करना, कनेक्ट करना, उसके साथ जोड़ना। जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है कि जिसको हमने भेजना है उनको वन बाय वन, उनके जो फील्ड हैं उन्हें एमएस वर्ड में, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो मैंने लेटर बनाया इसमें क्या करना, अटैच करना। ठीक है, फिर उन लेवल्स को, जो भी हमने लेवल्स यूज किए हैं, उसका नेम, एड्रेस, पिन कोड, जो भी हमने नेम लेवल्स यूज किए हैं, उन्हें अरेंज करना, किस तरीके से उन्हें आपको यूज करना है, वो सब अरेंज करना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रीव्यू लेवल्स। अब आपको ये देखना है कि जो लेवल आपने लगाए हैं क्या उनमें डेटाबेस आ रहा है, या वो जो एड्रेस जिसमें आप भेजना चाह रहे हो, क्या वो उस लेवल में वो प्रॉपर एड्रेस उसी तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हमारा 6 स्टेप में होगा। और 7 स्टेप्स में हमारे पास है प्रिंट लेवल्स, यानी प्रिंट जो भी हमने करना है, वो प्रिंट आपके 3 तरीके से हो सकता है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इंप्लीमेंट करते हैं इसे, मेल मर्ज को। तो मेल मर्ज को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या करना है, एक छोटा सा, मैंने एक यहाँ पे क्या बना रखा है, एक लेटर बनाया हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा लेटर है ये। इस लेटर में क्या करना है आपको, इसमें आप चाह रहे हैं कि ये जो कॉमन लेटर है ये मल्टीपल लोगों के पास पहुंच जाए, और मल्टीपल लोगों के पास ये जो लेटर है, हर किसी के लिए हमें अलग से एड्रेस टाइप ना करना पड़े, हर किसी के लिए हमें अलग से कोई कमेंट है वो यूज ना करना पड़े। तो हमने क्या किया, हमने एक डेटाबेस बनाया। जो पहला स्टेप था, पहला स्टेप क्या था हमारा, कि क्रिएट ए डेटाबेस लिस्ट। एक डेटाबेस बनाया जिसमें उसके नेम, एड्रेस और पिन कोड मैंने इंसर्ट कर दिया। एक्सेल में एक डेटाबेस आपने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, अब आपने एक्सेल में डेटाबेस बना लिया, आपने एमएस वर्ड का सेकंड स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब आपको क्या करना है, जोड़ना है, कनेक्शन बनाना है, किसके बीच में, एक्सेल के बीच में और इस एमएस वर्ड के बीच में क्या बनाना है, कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पे जो आपका इस एमएस वर्ड का एक पावरफुल टूल है जिसका नाम मेलिंग है, मेल मर्ज जिसे हम बोलते हैं, आप उसके अंदर अंदर जाएंगे जिसको हम बोलते हैं मेलिंग। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करें, कनेक्शन बनाने के लिए हमने जाना है यहाँ पे सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। रिसिपिएंट्स जो है हमारे, जो रिसीवर्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उनके कनेक्ट करने के तरीके हमारे पास देखो, या तो हम नई लिस्ट तैयार करें, या हमारे पास कुछ आउटलुक में कुछ कॉन्टेक्ट्स पड़े हों, आउटलुक जो हमारे पास मेल होती है उसमें कुछ कॉन्टेक्ट्स पड़े हों, उनको भी हम यहाँ अटैच कर सकते हैं। या यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है जो मैंने अभी बनाई है, डेटाबेस जो बनाया है, आप उसका यूज करके भी यहाँ पे मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। तो मैं टाइम वेस्ट ना करके सीधे सीधे मैं क्या करूंगा, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करूंगा। फिर मैं
यहाँ पे आपको बताऊंगा ब्राउज करके कि भाई मैंने वो एमएस जो लिस्ट है वो रखी कहाँ पे। ठीक है, तो उस जगह पे जहाँ पे भी आपने वो डेटाबेस रखा है आप वहां तक पहुंचेंगे। ये डेटाबेस मैंने रखा है, इसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ठीक है, जैसे ओपन करेंगे ये आपसे पूछेगा कि भाई आप बताओ कि कौन सी वाली सीट को आपको क्या करना है, ऐड करना है इस पर्टिकुलर, यानी कौन सी वाली सीट में आपका डेटाबेस है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मैंने एक सीट जो थी मैंने आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे इस जिसमें मैंने डेटाबेस बना रखा है उस सीट का नाम है टेस्टिंग। तो मैं क्या करूंगा, इस सीट को यहाँ पे टेस्टिंग वाली सीट को इसमें ऐड कर लूंगा यहाँ पे। अब आपकी जो पर्टिकुलर इस वर्ड और जो डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन क्या हो चुका है, तैयार हो चुका, बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है क्या करना है, हमने लेवल्स को ऐड करना। अब लेवल्स कहाँ से ऐड होंगे हमारे पास, इंसर्ट मर्ज फील्ड से। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड में जो फील्ड मैंने डेटाबेस में बनाए थे वो फील्ड आपको यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से आपको लेवल्स को अरेंज करना है, जिस तरीके से आपको फील्ड को अरेंज करना है, आप उस तरीके से उसमें ऐड करते जाइए। मैंने जैसे नेम को ऐड किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड नंबर पे एड्रेस को यूज किया, और थर्ड नंबर पे मैंने क्या किया, यहाँ पे पिन कोड यूज किया। अब यहाँ पे मैं डियर और उसका नाम लिखना चाहता हूँ, जो रिसीवर है रिसिपेंट है जो, उसका नाम लिखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक एड्रेस फील्ड जो भी उसका नाम है उसमें इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आप चाह रहे हैं। ओके, अब ये जो डेटाबेस फील्ड है बेसिकली, ठीक है, ये डेटाबेस फील्ड क्या है हमारे, वो पर्टिकुलर लेवल्स हैं जिसमें डेटाबेस आएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन है जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि मुझे अब इनको देखना है, रिव्यू करना है कि जो पर्टिकुलर डेटाबेस में डेटा है क्या वो आपके इस पर्टिकुलर लेटर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट्स, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सबसे पहला था हमारे पास उसका नाम क्या था, प्रेम सिंह था ऋषिकेश का, और ये उसका पिन था। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली कहाँ से उठ के आ रहा है, एक्सेल के सीट से उठ के आ रहा है, और किसको, डियर प्रेम सिंह यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है आपका। ऐसे करके आप सारे जो चीजें हैं वो एक एक करके सारे रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहीं कोई गलती, कोई मिस्टेक, कोई दिक्कत तो नहीं है। फाइनली जो मैंने लास्ट स्टेप आपको बताया था कि प्रिंट लेवल्स, यानी प्रिंट करना है। अब आपको क्या करना है कि जितने आपके पास डेटाबेस है उतने लोगों के लिए आपको आपको क्या करना है, लेटर टाइप करना है, लेटर क्या करना है, प्रिंट करना है। तो जब प्रिंट करने की बारी आएगी तो प्रिंट करने में आपको क्या करना है, फिनिश एंड मर्ज पे जाना है। तो इसमें हम पे 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, और सेंड ईमेल। आप एडिट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली, जैसे आप एडिट पे करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आपको ऑल दिखाएगा, फ्रॉम इतने से इतने दिखाएगा, जितने भी आप चाह रहे हैं। ठीक है, ये अलग से आपको दिखाऊं मैं आपको। ऑल अगर मैं कहूंगा तो जितने डेटाबेस आप पे थे, तो देखो आप यहाँ पे उतने ही आपके पास क्या हो चुके हैं, ये लेटर क्रिएट हो चुके हैं, देखिए आप, ये देखिए आप। ठीक है, ये लेटर क्या हो चुके हैं, उतने कॉमन लेटर है, लेकिन एड्रेस और सबका डिफरेंट था। तो सबके लिए जितने एड्रेस मैंने इसको दिए थे सबके लिए क्या हो चुका है, वो पूरा पूरा क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब ये बेसिकली जितने भी मैंने वहां पे वो दिए थे, नेम दिए थे, देखिए आप। तो ये तो था। अब आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाह रहे हैं तो करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था तरीका आपका एक कि आप एडिट करना चाह रहे हैं। दूसरा है आपके पास सीधे प्रिंट डॉक्यूमेंट। प्रिंट डॉक्यूमेंट में आप ऑल भी कर सकते हैं, करंट डॉक्यूमेंट जो आपको ये दिख रहा है इसको भी कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम कहाँ से किस रिकॉर्ड से लेके किस रिकॉर्ड तक का जो डॉक्यूमेंट है आपको प्रिंट करना है। क्लियर है। फाइनली आप सेंड ईमेल मैसेज, आप जो भी आपने ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं, जितने भी आपके पास डेटाबेस में आपको ये पर्टिकुलर लेटर टाइप हुए हैं, आप ऑल, करंट रिकॉर्ड और फ्रॉम इतने से लेके इतने तक का जो भी है वो किसी पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को आपको भेजना है। तो आप उस ईमेल एड्रेस को भी क्या कर सकते हैं, इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टूल आपका जो ये है मेल मर्ज का, ठीक है, इसमें आप देखेंगे आप एनवेलप्स के लिए भी लेवल तैयार कर सकते हैं। मान लो आप किसी को, अब जो ये लेटर हैं इन लेटर्स के लिए आपको क्या करना है, एनवेलप भी बनाने, तो आप एनवेलप का यूज करिए, और वहां पे वही सेम वही तरीका है फील्ड को ऐड करने का। ठीक है, लेट एनवेलप्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे आप लेवल्स को भी क्लिक कर सकते हैं, यानी जो डेस्टिनेशन है वो लेटर भी हो सकता है, वो आपका एनवेलप भी हो सकता है, वो आपका लेवल भी हो सकता है, लेकिन यूज करने का जो तरीका है वो आपका सिमिलर है सबके लिए, चाहे वो लेटर में आप यूज करें, चाहे वो एनवेलप्स में वो आप यूज करें, चाहे लेवल्स में यूज करें। तो ये बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट था ये था आपका मेल मर्ज का। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो
तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।